ये भी अजीब इत्तेफाक है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर अलग अलग पार्टियों के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। हम मीरापुर के किथोड़ा गांव में हैं। महबूब भाई हैं, उनके आवास पर हाजी महबूब हैं, उनके आवास पर आज़ाद समाज पार्टी, ओवैसी के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वोट मांगने आए हैं। वो तो इनका निजी विचार है हाजी जी का कि वोट किसे करेंगे, लेकिन इन कार्यकर्ताओं से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर ये जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या इनका अपना एक मकसद है। समाजवादी पार्टी से जुड़े वैसे तो कादिर राणा के समर्थक हैं शाहनवाज भाई, आप बताइए, आप आए हैं कि मीरापुर विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं और लोगों से किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? सांप्रदायिकता के विरोध, हर आदमी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसान से जो झूठे वादे किए थे, आंदोलन खत्म कराया था, उसकी समस्याओं के संबंध में इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी अपने मूल एजेंडा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सिख ईसाई भाईचारा कायम करने के लिए हम यह चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी। ओवैसी की भी पतंग यहाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए समाजवादी पार्टी मतलब आप लोग किस तरह समझा रहे हैं? ओवैसी के समर्थक भी यहाँ बैठे हैं। ये तो जनता का फैसला है, जनता को फैसला लेना है, हम क्या कर सकते हैं। झालू के पूर्व चेयरमैन हैं, आजाद समाज पार्टी के लिए वोट आप मांग रहे हैं, क्या लगता है आजाद समाज पार्टी का क्या समीकरण मीरापुर में आपको दिखाई देता है? आप गांव दर गांव घूम रहे हैं, लेकिन जाहिद हसन कहीं निकलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आजाद समाज पार्टी कितना स्टैंड मीरापुर में करती है? देखिए, चुनाव जो है भाई साहब, आपको मैं बताऊं राशिद भाई कि ये समीकरण का चुनाव होता है। बिना समीकरण के आप कितनी भी टक्करें मारते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। समीकरण सीधा सीधा है। 2007 में भी जो है SC प्लस मुस्लिम प्लस अदर्स, ये समीकरण ने जो है सरकार यहाँ दी है, और भी सरकारें दी हैं यहाँ पे, उससे पहले भी सरकार बनी है, तो उसमें जो है ये समीकरण सबसे बड़ा समीकरण निकल के आता है कि SC प्लस मुस्लिम सबसे अहम जो है। और मीरापुर सीट पे चूँकि मुस्लिम जो है बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम 1 लाख वोट यहाँ पे है, और SC समाज का भी वोट बहुत अच्छी खासी तादाद में है, यहाँ लगभग 50,000 तादाद में है। तो ये समीकरण इतना मजबूत है, अगर इस पे फोकस करके, अगर पब्लिक की वैसे देखिए, जनता जनार्दन है, जनता की समझ में भी आ रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से वोट देती आ रही है समाजवादी को। समाजवादी से मुस्लिम बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से समाजवादी के लोग जो है मुसलमानों के लिए हक की बात नहीं उठा रहे। माने मुलायम सिंह रहे और माने जो है हमारे अखिलेश यादव जी हैं, ये मुसलमानों की सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो आवाज़ नहीं उठा रहे। आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं आऊँगा आपके पास। अभी इन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं खतौली से, आप बताओ जावेद जी, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की बात समाजवादी पार्टी नहीं उठाती, कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक बात तो बताइए, इत्तेफाक की तो बात ये है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इत्तेफाक ना होता तो इतनी सीटें कैसे आती? या मुसलमान नहीं वोट दे रहा हो तो कितनी सीट आ जाती? ये तो मैं कहने को ना चाहूँगा कि ये तो कोई बड़ा बात नहीं है कि मुसलमान तो समाजवादी जुड़ा हुआ है और 100% जुड़ा हुआ है। विकल्प क्या है दूसरा हमारे सामने, बताइए। ओवैसी की वोट भी लगातार दिखाई दे रही है कि ओवैसी के बहुत लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को वोट करना चाहिए, अपना मुसलमान भाई है, तादाद दिखानी चाहिए, ये सब मुद्दा भी गूंज रहा है। नहीं, देखो, भाई ने तो पहले भी इलेक्शन लड़ा है, सन 2022 में 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, एक भी सीट नहीं आई थी। कितनी वोट आई थी मुझे बताइए आप। तो हमारे साथ ओवैसी के एक प्रबल सपोर्टर हैं, नहीं सपोर्टर तो आप हैं, क्या लगता है ओवैसी की पतंग उड़ रही है? इन्होंने भी सवाल उठाया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया। आपकी क्या राय है? आप भी पुराने नेता हैं, 2 बार सभासद रहे, आपका क्या मानना है? राशिद साहब, पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं ना अखिलेश का मुखालिफ हूँ, ना ओवैसी का सपोर्टर हूँ, ना बीजेपी का। मैं अपने कौम की उस दुखती बात को, उस ज़रूरत को सामने लाने के लिए कहता हूँ कि अखिलेश साहब का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, उनके वालिद साहब जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमारी कौम के लिए कुछ नहीं किया। या मैं कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के 80 ज़िलों में कहीं क्या उन्हें 8 गांव भी ऐसे नहीं मिले कि मुस्लिम बहुल गांवों में स्कूल बनवाते। मेरी लड़ाई ये नहीं है कि अखिलेश कैसा है, मायावती कैसी है, या कौन कैसा है। मेरी लड़ाई है कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, हमारे बच्चों को तालीम से दूर रखा गया। किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम का होना ज़रूरी है। हमारे बच्चों की तालीम, हमें हमारी कौम के बच्चों को तालीम से दूर रखा गया, चाहे उसमें मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो। हमने कभी बिजली, पानी और सड़कों की मांग नहीं की। मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि नहीं चाहिए हमें बिजली, पानी, सड़कें।
हमारे पास, हमारे बच्चों के पास अगर तालीम होगी, ज़मीन का सीना चीर के पानी निकाल लेंगे, बिजली पैदा कर लेंगे, सड़कें बना लेंगे, लेकिन तालीम हो। मैं आऊँगा आपके पास। आप बताइए, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने या कोई भी पार्टी हो, किसी ने मुसलमानों की तालीम के बारे में बात नहीं की, ना उनके विकास की बात की। आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया? समाजवादी पार्टी ने प्रबल रूप से मुस्लिम समाज के लिए, सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारी लड़ाई आज भी फासिस्टवादी ताकतों से है, और जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो जस की तस पहले से चली आ रही हैं। हमारे से कोई भूल नहीं हुई, हमने हर समस्या का समाधान करने का किया है आदरणीय नेताजी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आगे भी जो भी हमारा होगा, 2027 में हमारी सरकार बनेगी, इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए सबकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने का प्रयास करेंगे, पूरा इसी पर हमारा फोकस रहेगा। ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, 27 मांगे तो और भी ज्यादा करेंगे। देखिए, 2012 में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे और 2013 का दंगा सारी दुनिया के सामने है। 14 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, अखिलेश की सरकार में 13,000 का दंगा होना एक बड़ी वजह है। अगर हमारी फिरका परस्तों से हिफाजत की जाती है समाजवादी पार्टी सरकार में, तो ये नौबत ना आती हम ही पे बुलडोजर चलना सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से। हमारी यूनिवर्सिटी और मदारिस और मदरसे टूटने यहाँ तो सरकार भाजपा की, उसमें अखिलेश यादव का क्या रोल है? मुसलमान का यही तो कसूर है कि आज तक समाजवादी पार्टी का पिछलग्गू बना रहा, वही तो बदले लिए जा रहे हैं हमसे गिन गिन के। वरना हमने भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगाड़ा है? मुसलमान ने क्या बिगाड़ा है? इस देश के मुसलमान ने मजदूरी और मेहनत कश करके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। हमेशा हमने हिंदुस्तान की तरक्की में 4 चांद लगाए हैं, मेहनत और मजदूरी करके। तो इन्होंने तो कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम किया अक़लियतों के लोगों के लिए, इन्होंने कहा कि नहीं किया। आज़ाद समाज पार्टी कहाँ स्टैंड करती है और चंद्रशेखर क्या सोचते हैं? क्या वो इनके मुद्दों को हवा देंगे, इनके मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आज अपनी एक छोटी ताकत में आए हैं। आज वो सांसद हैं, और सांसद से पहले भी वो कुछ नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने आवाज़ मुकम्मल तौर पे सड़क पे भी पूरी हर जगह उठाई। किसी भी एक चीज़ और भी आई थी कि चंद्रशेखर सड़क पे तो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब से लोकसभा में गए हैं मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पे, कुछ लोगों ने कहा, मैं तो उसी का आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि सड़क पे जरूर उठाते हैं लेकिन संसद में नहीं उठाते। देखिए, संसद में आप उनकी जितनी भी क्लिपिंग देखेंगे तो उसमें आपको सब जगह पता लगेगा, क्या कोई भी मसला हुआ, किसी का मर्डर का मसला हुआ, चाहे हमारी मस्जिदों का मसला हुआ, मस्जिदें हमारी तोड़ी गई, उसमें भी उन्होंने आवाज़ उठाई। नमाज हमारी जो है, नमाज पढ़ते हुए हमारे लोगों को परेशान किया गया, उसमें भी उन्होंने आवाज़ उठाई। जबकि किसी भी नेता ने अभी तक जो है कांवड़ यात्रियों के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, हमारी कांवड़ियों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब कांवड़ियों के लिए एक महीना जब जो है रोड बंद हो सकते हैं, तो अगर हमारे मुस्लिम भाई अगर नमाज पढ़ते हुए जुमे की थोड़ा वक्त दे देते हैं मस्जिद के लिए सड़कों पे, तो उसे उनके ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने हमारे संसद में भी उठाई और सड़क पे भी उठाई। ये बात इससे पहले बहुत सारे नेता रहे, किसी ने नहीं उठाई। आप हर जगह देखेंगे। आप कितने सहमत है? अखिलेश यादव पे भी ये आरोप लगता है जब हम इस मीरापुर इलाके में घूमते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पे चुप रहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुसलमानों के मुद्दों पे हर जगह आप देख लीजिए। मुलायम सिंह जब थे तो वो उनके जो हमारे आजम खान साहब थे वो बिल्कुल ऐसे दाहिने हाथ की तरह रहते थे। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी को जो है कमान दी गई है समाजवादी की, आजम खान भी तो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो 6 साल से परेशान है। कितने उन्होंने धरने कर लिए, 125 उनके पास विधायक थे, 37 सांसद थे, कितने दिन उन्होंने जो है धरना दिया है सड़क पे, या कितने दिन जो है उन्होंने विधानसभा के बाहर उनके लिए आवाज़ उठाई है। उनकी पूरी यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी गई। ये किसकी यूनिवर्सिटी थी? वो उनकी खाली अकेले की नहीं थी। ये जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया कि ये मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए जो उनका मुस्तकबिल तय करती है, ये उसके लिए थी, लेकिन उसको भी नस्तानाबूद कर दिया। तो मैं आऊँगा आपके पास। आप बताइए, चंद्रशेखर की इन्होंने बात की कि चंद्रशेखर ने उठाई, आजम खां की भी बात की, आप इनकी बात से कितना सहमत है? नहीं, आजम खान ने मुस्लिम कौम का दर्द लेके जो कदम उठाया था यूनिवर्सिटी बनाकर, उसको नेस्तनाबूद करने में जितना बीजेपी की योगी सरकार का हाथ है, उतनी ही ढिलाई मुलायम सिंह सरकार या अखिलेश सरकार की भी या समाजवादी पार्टी की भी है। उसकी शरारत के बिना ऐसा नहीं हो सका था। यादव परिवार में से अगर किसी के ऊपर मुकदमा होता, इस तरह का कोई मुकदमा होता, तो पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पर नंगा नाच करती है। जी जावेद जी, अभी ये बता रहे कि आजम खां के मुद्दे को अखिलेश यादव ने नहीं उठाया, अखिलेश यादव की वजह से ही मुसलमानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप कैसे इनकी बात को डिफाइन करेंगे? देखो, मुद्दे तो उठाए हैं, सब जगह उठा रहे हैं,
और ऐसा नहीं है कि माननीय आजम खां के जो अभी लोकसभा उन्होंने जो टिकट बोले उन्होंने दिए, जो उन्होंने बोले उनको ही दिया है टिकट। ऐसा नहीं है आजम खां को हमने दरकिनार कर दिया। आजम खां हमारे लीडर है, मुसलमानों के लीडर हैं। ऐसा नहीं है, मुसलमान उनके पीछे भी जाता है। अच्छा, जो मुरादाबाद में रुचिवीरा को और रामपुर में मोहिबुल्ला को टिकट दिया तो वो आजम खां का टिकट माना जाता है। बिल्कुल उन्होंने दिलवाया है, हम तो यही सोचते हैं। देखिए इसमें जैसे काजी राणा जी हैं, आपको एक बात बताऊं मैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 80 में से 63 इनके खाते में आई थी। क्या 63 में सिर्फ 4 ही मुसलमान दिखाई दिए थे इन्हें? और वो भी उन लोगों को दी गई टिकट जो अपने दम पे ये सीटें जीती है जिन्होंने। भाई चारों आप देख लीजिए, चाहे वो यहाँ की किराना की हो, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, ये सब मोहिबुल्ला, अफजाल अंसारी, ये सब अपने दम पे सीटें जीतने वाले मुस्लिम थे। इनके अलावा बताइए किस मुस्लिम को जो है इन्होंने टिकट दिया? ये तो सब अपने दम पे जीत रहे थे। क्या 4 ही खाते में है मुसलमानों के? वोट तो इनको पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का चाहिए, और सीट जो उनके खाते में जो सिर्फ 4 ही देंगे, ये तो भेदभाव है ना। देखिए अभी चंद्रशेखर ने कितनी विधानसभा सीटों पर जो 9 पर चुनाव हो रहा है, कितने मुसलमानों को टिकट दिया? जी, मैक्सिमम मुसलमानों को ही दिया है उन्होंने। जहां जहां समीकरण मुस्लिम का है, देखिए हम समीकरण पे चुनाव सपा ने 4 मुसलमानों को लड़ाया, तो चंद्रशेखर ने कितने को लड़ाया? मुसलमान ही लड़ा रहे हैं भाई। मीरापुर में भी मुसलमान लड़ा रहे हैं, कुंदरकी में भी मुसलमान को लड़ा रहे हैं। जहां जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां तो मुस्लिम ही लड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम समाजवादी पार्टी को हराने में अपनी भूमिका निभाएंगे? नहीं, भूमिका क्यों? देखिए जब ताकत अपनी दिखाएंगे तभी तो इन लोगों को पता लगेगा। आज ये हमें कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन कल तो समझेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये दर्द है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर से गठबंधन नहीं करते तो अपना एक वजूद, अपनी एक ताकत दिखाएं, ताकि 2027 में चंद्रशेखर एक नए वजूद में दिखाई दे। देखिए अखिलेश यादव जी हमें अगर नहीं भी लेते तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे माने चंद्रशेखर जी जो है आज सांसद हो चुके हैं और उन्होंने अपने दम पे ये सीट जीती है। आपको भी पता होगा कि बहुत दिनों तक तो जो है उनको गुमराह किया कि हम आपको गठबंधन में लेंगे, लेकिन उन्होंने गठबंधन में नहीं लिया। उनको बिल्कुल अकेला तनहा छोड़ दिया। बस वो तो जनता का साथ था और ऊपर वाले का साथ था, जो उनको जो है उनकी मेहनत थी। 11 साल की जो है परिश्रम उन्होंने किया। 11 साल उन्होंने जो है कड़ी मेहनत, संघर्ष किया, हर तरीके से लोगों के लिए मार खाई, जेलें काटी, अपनी कमर तोड़वा ली, अपने दांत तोड़वा लिए। पुलिस ने उनके साथ कितना बुरा हाल किया, कितना संघर्ष करने के बाद उनको जो है ये चीज़ मिली है। तो आप क्या आप मानते हैं कि ओवैसी चंद्रशेखर अगर इस उपचुनाव में गठबंधन करते तो एक कहीं ना कहीं रिजल्ट आता, फायदेमंद हो सकता था इस गठबंधन के लिए? हाँ, यकीनन ऐसा महसूस होता है कि फ़ायदा हो सकता था। अखिलेश यादव ने भी जो राणा जी को टिकट दिया है, काजी राणा ही वाहिद एक ज़िले में ऐसा नाम था जो समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद कर सकता था। मजबूरी थी अखिलेश की राणा को टिकट देना इस वक्त, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर कादिर राणा को वोट क्यों नहीं, पतंग क्यों उड़ रही है यहाँ? देखिए, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सबको हक है। ये हमारा फंडामेंटली राइट है कि कोई किसी को भी दे वोट। लेकिन मैं वो सियासी बात कह रहा हूँ कि अखिलेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था कादिर राणा के अलावा टिकट देने का। कादिर राणा फैमिली में जो भी सुंबुल राणा को टिकट दिया है, वो समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद कर सकती हैं ये सोच के। और ये यकीनी बात भी है कि जो टक्कर इस उपचुनाव में, सरकार से ही चुनाव है सीधा, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार से चुनाव है। उपचुनाव जो होता है आम चुनाव नहीं है। इसमें एक मजबूत आदमी चाहिए था, वो मजबूत आदमी है कादिर राणा है, सुंबुल राणा। आप बताइए, क्या एक आपकी तरह से समीकरण है? आप हालांकि बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं इस इलाके में, आप घूम रहे हैं, क्या लगता है? सही बात तो यह है कि इस वक्त उपचुनाव में हकदार आज़ाद समाज पार्टी है, क्योंकि उन्होंने फुल फ्रेश कैंडिडेट दिया है जिस पे कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं। और जब आदमी के पास ताकत आ जाती है तो ऑटोमेटिक वो ताकतवर बन जाता है। और जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई कल तक कुछ नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें सांसद बनाया। आज वो सड़कों पे भी, संसद में भी आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमानों के लिए। और मुसलमान और दलित का ही समीकरण है जो यूपी में भाजपा को भगा सकता है। भाजपा को भगाने के लिए हमें दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना पड़ेगा, यही हमारे पास रास्ता है। हमारे साथ सादिक नवाब हैं। भाई क्या लगता है, किसको वोट करेंगे? मीरापुर का मिजाज क्या है? हम मीरापुर का मिजाज समझने की कोशिश करें। तुम भी थोड़ा एक्टिव हो, मीरापुर के आसपास के इलाके में तो कम से कम पूरी एक्टिव हो। क्या लगता है किस तरफ चुनाव जा रहा है? यहाँ सपा के भी, सुंबुल राणा के भी समर्थक हैं, ओवैसी के भी समर्थक हैं, जाहिद हसन के भी समर्थक हैं। तो आपको क्या लगता है चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव समाजवादी पार्टी ने जो हमारा अपना मानना है, हमें और किसी से कुछ नहीं लेना देना। हमारी नज़र में कैंडिडेट बढ़िया नहीं उतारा। समाजवादी का हम सपोर्टर हैं, सपोर्टर थे, सपोर्टर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। कैंडिडेट क्यों गलत है? कैंडिडेट नो गलत है जी कि सुंबुल राणा को कोई नहीं जानता। सुंबुल राणा को कोई नहीं जानता। कादिर राणा को तो सब जानते हैं। कादिर राणा को कोई जानता है तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया?
भाई कादिर राना को जब जानते तो हैं, उन्हीं की पुत्रवधू है, वही टिकट उन्हीं का हुआ। हमारा अपना मानना है, हमारी तो समझ में नहीं है जी। समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ओवैसी के लोग वोट मांगने हाजी महबूब साहब के यहाँ आए। न्यूट्रल व्यक्ति हैं, चूंकि गांव के प्रधान रह चुके हैं, तो हम आपसे सियासी सवाल तो नहीं करेंगे कि आप वोट किसे देंगे, किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे, लेकिन किसको वोट करना चाहिए। आप क्या मीरापुर का मिजाज समझ रहे हैं, और वोट किसको, आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, उसको वोट किस आधार पर जाना चाहिए? मैं एक आम आदमी की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो राशिद भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गरीब खाने पर आए, और मैं अपने मेहमान जो झालू से चलकर आए हैं भाई, हमारे पूर्व चेयरमैन हैं शहजाद भाई, और हमारे पूर्व प्रधान जी भी हैं, और खतौली से नगर अध्यक्ष हैं, और हमारे भाई शाहनवाज साहब हैं, तो सादिक भाई, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरा गरीब खाना ऐसा है सबकी यहाँ विचार। सब आएंगे, वो तो आप वोटर के तौर पर हैं। हाँ, तो माशाल्लाह आप शख्सियत है इस इलाके की, तो सब आएंगे, लेकिन मैं तो वोट नहीं जानना चाहता किसको करना चाहिए, लेकिन आम हिंदुस्तानी को, मीरापुर के आम नागरिक को किस आधार पर वोट करना चाहिए? सबसे बड़ी तो मुझे जानकारी ये खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि इस चुनाव में कम से कम ये बात नहीं है कि आदमी अड़ के एक ही तरफ जा रहा है राशिद भाई। तो मैं देख रहा हूँ सब लोग कुछ अलग अलग निर्णय लिए बैठे थे, कि जब अब हमारे भी हाजी नफीस साहब ने, सादिक साहब ने कहा कि भाई वो उसके लिए इत्तेफाक की बात है कि यहाँ सब एक साथ जमा हो गए हैं। ये इत्तेफाकी है, मैं भी अचानक से आया बिना बात किए। हाँ, इत्तेफाक से भाई, ये सब अपने अपने को लेकर आए थे, और मुझे ना चीज को समझते कि भाई, तो मैं तो अपनी बात बताता हूँ। मैं पीडीए और इंडिया गठबंधन के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। कादिर राना जी से मेरे थोड़े वो है, पहले से विचारधारा हमारी इंडिया से और पीडीए से मिलती है, पिछड़ी और दलित और अल्पसंख्यक को लेकर। बाकी जितने हमारे मुस्लिम समाज अलग अलग जा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई, क्योंकि हम तो सपोर्ट करें कि भाई कादिर राना जी को वोट दिया जाए, और मैं उसी की सपोर्ट करता हूँ। बाकी ये हमारे शहजाद भाई आए हैं, अपने उसको लेकर आए हैं, और सबसे मेरी गुजारिश यही है कि भाई सेकुलर ताकत को मजबूत किया जाए। जो हमारे यहाँ पर हमारा क्षेत्र, हमारा जो मीरापुर है, ये पूरा हिंदुस्तान है। हमें अपने समाज को, अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए हमें ऐसी ताकत को आगे बढ़ाना है जो सबको लेकर चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई और सब मिलकर रहें। और मैंने तो कल भी आए थे, कल भी ये बात की, तो आज भी कह रहा हूँ, ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, और जब बात वतन की है तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई यहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं। तो हम सब यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, और यहाँ पर भाई देखें कि हमें तो भाजपा की विचारधारा से वो है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई भाजपा में कोई भाई विचारधारा अगर वो सबको लेकर चले, मगर एक तरफ की बात न कर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अब ये है कि हम ये चाहते हैं कि विचारधारा जो पीडीए, इंडिया, ये सब गठबंधन कांग्रेस से मिलकर जो कर रहे हैं, सबकी विचारधारा, राहुल भाई, अखिलेश जी, उनकी एक विचारधारा, उनके विचार सुनते हैं, नौजवान तबका सुन रहा है, तो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए उनकी विचारधारा को वोट दे रहे। तो ये थे मीरापुर में के गांव की थोड़ा में अलग अलग पार्टी के लोग थे। हमने सबके उनकी राय जानी, उनसे समझने की कोशिश की कि वो किस आधार पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं हूँ राशिद अली, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।